के बारे में। वेलकम एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं रियलिटी और झूठ के बारे में, मतलब आपके दिमाग में बनाई हुई रियलिटी और एक्चुअल रियलिटी के बारे में। तो आप अपने आप से ये सवाल करो कि क्या आपको पता है दोनों के बीच में डिफरेंस, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी चीज है। तो शुरू करते हैं। तो बेसिकली इससे पहले कि हम आगे बढ़े थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि हमने पहले एक वीडियो इस बारे में बनाया था बिलीफ सिस्टम यानी कि BS यानी कि बुलशिट। जस्ट बिकॉज हम किसी चीज में मानते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो सच है या वो सच हो जाएगा हमारे मानने से। अब आप कहोगे कि ये तो बड़ी ही सिंपल सी बात है, बड़ी ही ऑब्वियस सी बात है, लेकिन यकीन मानो बहुत से लोग इस चीज में गलती करते हैं। हम सभी लोग ऐसी बहुत सी चीजों में मानते हैं जिसका कोई प्रूफ नहीं है, जिसे किसी ने प्रूफ नहीं किया है, लेकिन हम बस मानते हैं। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा हो तो आपको याद होगा कि हमने ज़ेन फिलॉसफी की बात करी थी। बेसिकली अगर आप किसी भी बिलीफ पे ध्यान लगाओ, ऑनेस्टली अगर उस चीज को समझने की कोशिश करो, डीप में जाके उस चीज को समझने की कोशिश करो, तो आपको ये पता चलेगा कि ज्यादातर जो भी आपके बिलीफ हैं वो गलत हैं। और कई बार हमें अपने बिलीफ से बाहर निकालने के लिए हमसे ज्यादा समझदार, हमसे ज्यादा केपेबल, हमसे ज्यादा मैच्योर आदमी की जरूरत पड़ती है, जिसको जिंदगी का ज्यादा तजुर्बा हो। लेकिन अल्टीमेटली बात ये आती है कि हमारे जो भी बिलीव्स हैं वो अल्टीमेटली ट्रू नहीं होते, सच नहीं होते ज्यादातर। मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को पहले समझाया था, संक कॉस्ट इफेक्ट। बेसिकली किसी चीज में अगर हम बहुत ज्यादा माने, किसी चीज में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करें, तो उससे बाहर आने में हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अब बिलीव्स के साथ भी यही बात है। तो क्योंकि अपनी बिलीव्स के साथ हमने इतनी लंबी जिंदगी गुजारी है, हमने इन्हें माना है, हमने इन्हें डिफेंड किया है, हम लड़े हैं इसके पीछे, हमने इन्हें सपोर्ट किया है, हम इनके पीछे खड़े हुए हैं, हमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बदला है सिर्फ अपने बिलीफ की वजह से। तो उससे बाहर आना बहुत ही मुश्किल होता है। अब इसके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे बिलीफ्स की वजह से हम लाइफ में बहुत बार फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यही नहीं पता कि लाइफ काम कैसे करती है। पहले तो हमें ये नहीं पता कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, वो चीजों को कैसे समझता है, हमें उसे कैसे कंट्रोल में रखना चाहिए। और दूसरा, हमें ये नहीं पता कि एक्चुअल रियलिटी क्या है और झूठ क्या है जो हमने अपने दिमाग में बनाया है। जब इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे आपको समझना चाहिए। जस्ट बिकॉज कि हम किसी चीज में मानते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो झूठ सच में बदल जाएगा। और हमें अपने झूठ से बहुत ज्यादा प्यार होता है, क्योंकि हम उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताते हैं। चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, सब कुछ उसी झूठ के साथ होता है, उसी बिलीफ के साथ होता है जिसे किसी ने प्रूफ नहीं करा अभी तक, जिसका कोई प्रूफ नहीं है। और कई बार हम अपने बिलीफ की वजह से मरने और मारने तक को तैयार हो जाते हैं उस बिलीफ पे जिसे सिर्फ हमने सुना है दूसरों से। अब हम भी उसे मानते हैं, लेकिन उस बात का कोई सबूत नहीं है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें इस चीज से लड़ने का कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए अपने दिमाग में, अपनी साइकोलॉजी में। जो भी हमारे बिलीफ सिस्टम है, जो भी हमारी बुलशिट है जो हमारे दिमाग में है, उसे हमें काउंटर करना चाहिए। जो भी हमारे दिमाग में है उसकी वजह से हम डिल्यूजनल है। अगर आप किसी चीज में विश्वास करते हो और आप उस पर सवाल नहीं उठाते, आप डिल्यूजन में हो। जैसे एक जादूगर एक छलावा दिखाता है ना, कि वहां पर वो चीज होती नहीं है लेकिन तुम्हें दिखाई देती है, वो एक इल्यूजन क्रिएट करता है। तो तुम्हारा बिलीफ सिस्टम जो है वो भी एक इल्यूजन क्रिएट करता है, तुम्हारी रियलिटी को चेंज करने की कोशिश करता है, थोड़ा सा मोड़ने की, बदलने की कोशिश करता है, कि जो चीज हकीकत में है वो तुम्हें दिखाई नहीं देती। तो मेरा ये काम है एज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोच कि मैं तुम्हें डिसइल्यूजन करूं। बेसिकली मैं तुम्हारे सामने का पर्दा हटाऊं, तुम्हारी आंखों पे बनी हुई पट्टी हटाऊं और तुम्हें सच्चाई दिखाऊं। फिर उसे मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी है। तो आई होप कि ये एक्सपीरियंस, ये वीडियो आपकी लाइफ में वही काम करे, ये आपको सोचने पे मजबूर करे। अब बहुत से लोग ऐसे समझते हैं, इस चीज को गलत तरीके से लेते हैं कि अरे तुम ये कहना चाहते हो कि हमारे बिलीव्स गलत हैं, हम बेवकूफ हैं, या इतने लोग जो हैं वो सब बेवकूफ हैं। नहीं, मेरा ये मकसद नहीं है। मैं आपके इमोशंस को, आपके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन आप सच्चाई तो देखो, फिर आप उसमें मानो ना मानो आपकी मर्जी है। बहुत से लोग सच को झुठला देते हैं क्योंकि उसी में उन्हें कंफर्ट मिलता है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आंख खोल के सच तो देखो पहले, इतनी हिम्मत तो करो। और इमेजिन करो, अगर आप किसी बिलीफ में मानते हो, कोई भी चीज आप मानते हो और वो चीज गलत है, आप उसकी वजह से बहुत कुछ बदल रहे हो अपनी जिंदगी के अंदर। और अगर कोई इंसान, आपका दोस्त, आपको ये समझाने की कोशिश करे कि ये जो चीज है ये सच नहीं है, ये सही नहीं है, तो क्या वो आपका बुरा कर रहा है? क्या वो बुरा इंसान है? नहीं, वो आपको सच दिखाने की कोशिश कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर समझो, एक आदमी किसी बिल्ली के रास्ता काट जाने से आगे नहीं बढ़ता, इस वजह से उसका बहुत नुकसान हो जाता है। अगर उसका दोस्त आके ये बताए कि नहीं इससे कुछ नहीं होता, बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो उससे कुछ बुरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरे घर में बहुत सारी बिल्लियां हैं और वो दिन भर में 10 बार मेरा रास्ता काटती हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बार बार मेरे साथ बुरा होता है। तो क्या ये मतलब है कि वो इंसान बुरा है क्योंकि वो आपके बिलीफ को ठेस पहुंचा रहा है, आपके इमोशंस को ठेस पहुंचा रहा है? नहीं, वो आपको सिर्फ सच दिखाने की कोशिश कर रहा है, जिससे आपकी लाइफ आसान होगी। तो अब ऐसे कितने बिलीव्स हैं हमारी लाइफ के अंदर जो कि गलत हैं, जो कि डिल्यूजन है? 99.99%। अब आप कहोगे ये तो कुछ ज्यादा है। हाँ, लेकिन यही सच है। आप कहोगे कि अरे मैं इतना समझदार हूँ, अगर ऐसा होता तो मुझे पता चल जाता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत से लोग इस बात में बिलीव करते हैं कि बिल्ली के रास्ता काट जाने से बहुत कुछ हो जाता है। कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि दूध के गिर जाने से कुछ हो जाता है। ट्रस्ट मी, ज्यादातर बिलीव जो हमारे होते हैं वो गलत ही होते हैं। मैं आपको एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इस इमेज को देखो, ये फिजिक्स का बहुत बड़ा सवाल है। व्हाट इज अ टेबल? टेबल एक्चुअल में क्या है? कहने का मतलब ये है कि एक नजर देखने में तो लगता है कि टेबल है, आपको
आपको भी समझ में आ रहा है, मुझे भी समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हम साइंटिस्ट को, बहुत सारे साइंटिस्ट को एक कमरे में बंद कर दें, उनसे कहें कि एक्चुअल में पता करके बताओ कि ये क्या है, तो पता है क्या होगा? एक साइंटिस्ट कहेगा कि नहीं ये टेबल नहीं है, ये एक्चुअल में वुड है, क्योंकि ये वुड से बना हुआ है और वुड जो है वो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि पहले पेड़ था जो कि जीवित था, जिंदा था, तो फिर ये टेबल नहीं है, जिस चीज से ये बना है ये वो है। लेकिन एक दूसरा साइंटिस्ट कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी थोड़ी सी और आगे है, मैं अगर इसे छू सकता हूँ, मैं अगर इसे टच कर सकता हूँ तो ये सॉलिड है, राइट? लेकिन साइंटिस्ट के हिसाब से ये सही नहीं है, ये मॉलिक्यूल से बना हुआ है। मॉलिक्यूल्स जो है उसके बीच में इतनी स्पेस होती है कि चीजें आर पार निकल सकती हैं। तो दूसरे जो साइंटिस्ट हैं वो ये कहेंगे कि नहीं ये एक्चुअल में देखो लगने में तो ये सॉलिड है लेकिन ये एक्चुअली लिक्विड है। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो हम जैसे आम इंसान कहेंगे कि नहीं अगर ये मैं इसे टच कर सकता हूँ और मेरा हाथ इसके आर पार नहीं जा रहा है तो मतलब ये सॉलिड है। लेकिन ये ह्यूमन डिस्टिंक्शन है, ये साइंटिफिक डिस्टिंक्शन नहीं है। मॉलिक्यूल्स के बीच में से चीजें गुजर सकती हैं। लेकिन एक और साइंटिस्ट होगा वो कहेगा नहीं रियलिटी ना वो थोड़ी सी और डिफरेंट है, ये ना एटम से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब से बना हुआ है, तो ये एक और लेवल है रियलिटी का। फिर एक और साइंटिस्ट कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअल में ना ये एम्प्टी स्पेस है, क्योंकि दो एटम्स के बीच में जितना डिस्टेंस होता है ना वो ये समझ लो कि अर्थ और मून के डिस्टेंस से भी 10 गुना ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, तो ये एम्प्टी स्पेस है, खाली है, ये कुछ भी नहीं है ये। फिर हम कहेंगे एटम्स किस चीज से बने हैं? फिर वो लाइट से बने हैं। फिर लाइट किस चीज से बनी है? वो वाइब्रेशन से बनी है, राइट? तो लेवल्स है रियलिटी के। और एक्चुअल में एंड में कोई अगर ऑनेस्ट साइंटिस्ट होगा, ब्रिलियंट साइंटिस्ट होगा, तो वो ये कहेगा कि एक्चुअल में ना हमें नहीं पता कि ये क्या है, एक्चुअल अल्टीमेट रियलिटी क्या है हमें नहीं पता, साइंस अभी वहां तक नहीं पहुंची है। अब आप इसी चीज को एक सोशल सिचुएशन से समझो। आई होप कि आप लोगों ने जोधा और अकबर मूवी देखी थी, ऋतिक रोशन की जो आई थी, बहुत लंबी मूवी थी लेकिन आई होप कि आप लोगों ने देखी हो। उसमें एक सीन था जहां पर जो जोधा भाई हैं वो नीचे खड़े होके किसी से बात कर रही होती है, ऊपर से अकबर बादशाह देख रहा होता है, राइट? तो उसे लगता है कि ये किसी से मिल रही है, वो गलत समझता है। बाद में पता चलता है कि वो उनका मुंह भोला भाई था, राइट? अकबर के पर्सपेक्टिव से रियलिटी कुछ और थी लेकिन बाद में रियलिटी कुछ और निकली, राइट? ऐसा हम डेली लाइफ में करते हैं, 10 बार करते हैं। हमें लगता है कि लाइफ कुछ है लेकिन एक्चुअल में वो है नहीं। जैसे कि जब मैं लोगों से बात करता था तो लोगों को बड़ा ही रूड लगता था, मैं लोगों को लगता था कि ये बहुत ही एरोगेंट है, बहुत ही रूड है, अभी भी लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन एक्चुअल में मुझे ऐसा नहीं लगता था, मुझे अभी भी ऐसा नहीं लगता है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सामने खड़े होकर जो देख रहा है ना उसके लिए रियलिटी कुछ और है। तो अल्टीमेट रियलिटी क्या है हमें नहीं पता चलती है। तो बेसिकली ये है कि अगर मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताऊं डिल्यूजन के लिए, तो वो ये है कि किसी चीज में मानो, उस चीज पे सवाल मत उठाओ और आप जो है जिंदगी भर इस गलतफहमी में रहोगे। जिस भी चीज में आप मान रहे हो आप उसी में मानते रहोगे। अब इसमें आपकी गलती नहीं है एक्चुअल में। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसे बिलीव्स हैं जो आपके अंदर प्रोग्राम किए गए हैं तब जब आप बहुत छोटे थे। हमने एक पुराने वीडियो में बात करी थी इंटरिम पीरियड के बारे में। बेसिकली 2 साल से 5 साल या 2 साल से 7 साल की उम्र का जो बच्चा होता है उसमें प्रोग्राम की जाती है बहुत सारी चीजें, और आपको ये भी नहीं पता कि आपको रीप्रोग्राम कैसे करना है अपने आप को। तो आई होप कि इस कोर्स के बाद आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि करंट एजुकेशन सिस्टम में कभी भी हमें क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में नहीं बताया जाता। हमें सिखाया नहीं जाता बैठकर कि सोचना कैसे है। हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा याद करो, बस आपकी मेमोरी पावर ही सब कुछ है। और ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ आप अकेले हो, सभी इसमें है। देखो एक स्मार्ट, एक एवरेज आदमी और एक डिल्यूजन यानी कि स्टूपिड आदमी में फर्क पता है कितना होता है? एक स्मार्ट आदमी जिन चीजों में मानता है वो 99.8% गलत होती है, जो एवरेज आदमी मानता है जिन चीजों में वो 99.9% गलत होती है, और बेवकूफ आदमी जिन चीजों में मानता है वो 99.99% गलत होती है। तो हम सब एक साथ हैं इसमें। तभी आप देखोगे कि जो बेवकूफ लोग होते हैं वो बहुत जल्दी चीजों को मान लेते हैं और वो बहुत श्योर होते हैं अपने बारे में, अपनी राय के बारे में, अपने दिमाग के बारे में। उन्हें लगता है कि बस मैं ही सही हूँ। और जो समझदार आदमी होता है ना वो हमेशा क्वेश्चन करता रहता है कि क्या मैं सही हूँ, क्या ये चीज सही है, राइट? क्यों? क्योंकि हम जो अपने बिलीव्स बनाते हैं या जो बिलीव्स हमारे अंदर डाले जाते हैं हम खुद ही उन्हें सपोर्ट करते हैं, हम खुद ही उन्हें पावर प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमें पकड़ के रखते हैं, हम उनसे बाहर नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि वो पावर हमने ही उन्हें दी है। अब वो कैसे दी है वो हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, आई होप कि आप लोगों को डिटेल में चीजें समझ में आ रही हो। जो भी आपकी राय हो, आपके क्वेश्चन हो, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय।